आज हमारे साथ में है मनोज मीणा, राजस्थान बेरोजगार युवा नेता। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इनका बहुत लंबा संघर्ष रहा है एसआई भर्ती को लेके और बेरोजगारों की और भी मांगों को लेके इनका संघर्ष जारी रहा है। पर इनका मुख्य जो संघर्ष देखा जाए इन पिछले कुछ महीनों सालों में, तो इनका रहा है एसआई भर्ती को लेके, महिला 50% आरक्षण को लेके। तो अभी हम इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि अभी एसआई भर्ती रद्द या इसका भविष्य क्या है। तो मनोज जी सर, आपको लग रहा है कि एसआई भर्ती सरकार रद्द करने या जो भी अपना चांस अभी क्लियर नहीं कर पा रही है, तो आप मतलब आप अपने व्यक्तिगत विचार इस पर क्या रखते हैं? देखो, ऐसा है, सरकार को एसआई भर्ती अब रद्द करनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत लंबा समय इसको हो गया। 2021 से संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान के युवा सड़कों पर है और राजस्थान में 40 लाख बेरोजगार है, उनके परिवार है, तो एक बड़ा एक समुदाय एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। पहले गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने युवाओं को सुना नहीं। अब बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी भी वही कर रही है जो गहलोत सरकार कर रही थी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी अब आराम कर रहे हैं, जिन्होंने युवाओं की बात को नहीं सुना, वैसे भजन लाल जी भी कुछ दिनों के बाद आराम करेंगे अगर इस मुद्दे को हल नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो राजस्थान के पूरे युवाओं से जुड़ा हुआ है, राजस्थान के पूरे युवाओं के परिवार से जुड़ा हुआ है, एक बड़ा मुद्दा है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन फिर भी सरकार अभी इसमें कुछ नहीं कर रही। बाकी तो देखो, संघर्ष जारी है, देखते हैं आगे। आपको नहीं लगता कि इस भर्ती को रद्द किया जाए तो सिर्फ 800 परिवार ही मतलब इससे वो प्रभावित होंगे, जबकि अगर रद्द कर दिया मतलब इस भर्ती को अगर रद्द नहीं करते हैं तो इससे 8 करोड़ राजस्थान की पूरी जनता प्रभावित होगी। आप देख सकते हैं कि अगर ये फर्जी थानेदार किसी न किसी दिन एसएचओ बनेंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, जो खुद एक करप्शन से बने हैं। तो आपको लगता है राजस्थान में करप्शन कम होगा, जबकि हमारा राजस्थान पहले से ही भ्रष्टाचार में नंबर 1 आता है? देखो, ये बात मैं लगातार भजन लाल जी की सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। अगर ये चोर थानेदार, ये फर्जी थानेदार अगर लग गए तो ये राजस्थान की जो 8 करोड़ जनता है उनके साथ में न्याय नहीं करेंगे और ये राजस्थान की जनता के साथ में अन्याय करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार को इस विषय को समझना चाहिए कि अगर ये थानेदार थानों में गए तो जनता के साथ में शोषण करेंगे, लूटेंगे, क्योंकि पैसा दे के लगे। और ये एक ऐसा विषय है जिसको सरकार समझना नहीं चाह रही। इसलिए मैंने एक ट्वीट भी करा था, अगर आपने देखा हो, मैंने लिखा था, टूटा हुआ लश्कर का भ्रम देख रहे हैं और जिले लाई के कर्म देख रहे हैं। ताकत का नशा अकल पे है भारी, भजन लाल तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। समझ रहे हो? जिले लाई जो मतलब कि सत्ता में बैठा है और मतलब कि वो देख नहीं पा रही। अगर ये फर्जी थानेदार अगर थानों में लग गए तो जनता को लूट लेंगे, जनता को मारेंगे, जनता का शोषण करेंगे। और सब कुछ पता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर भजन लाल सरकार ज़बरदस्ती से इनको थाने में लगा रही है, अभी जिलों में भेजा रहे हैं, भेजा है, तो ये अन्याय है एक प्रकार का। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ नेता अभी दोगलापन भी उनका सामने आ रहा है। जब वो विपक्ष में बैठते हैं तब ये भर्ती रद्द की मांग करते हैं और आज वो ये बोलते हैं कि हम जो अभ्यर्थी महल के उनके साथ हम मतलब गलत नहीं करेंगे। तो क्या ईओआरओ भर्ती, रीट भर्ती जो रद्द हुई थी, क्या उनमें उनको मेहनती अभ्यर्थी नहीं दिखे थे? आज ही बयान आया है, प्रतिपक्ष नेता भी रह चुके हैं, आप समझ ही चुके होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, राजेंद्र राठौड़ जी थे, नाम भी लिया मैंने। नाम लेना चाहिए, नाम लेने में कोई इशू नहीं है। और मेरा मानना है कि पूरे बीजेपी के नेताओं का ही दोगलापन है, इसमें एक व्यक्ति का ही नहीं। भजन लाल जी के मैं ट्वीट याद करता हूँ तो मेरे याद आता है कि उस समय जब पेपर लीक हुए थे रीट के, जयन के, एसआई के, तो भजन लाल जी के ट्वीट भी दिखाई पड़ते थे। वो कहते थे उस समय कि ये सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। तो वो चीज़ हमारे ध्यान है। लेकिन आज देखो ना, भजन लाल जी मुख्यमंत्री है लेकिन फिर भी चुप बैठे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी की बात हो चाहे बीजेपी की किसी भी नेता की बात हो, जिस प्रकार से जो चीज़ें दिखाई पड़ती है ना, तो उनको देखकर हमें लगता है कि ये सरकार का एक दोहरा चरित्र है, जो समय समय पर अपना स्टैंड बदल लेते हैं। सत्ता में होते तो क्या है, विपक्ष में होते हैं तो क्या है, जो चीज़ें युवा समझ रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कुणाल भाई, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी चर्चा कर सकते हैं। इसमें अगर सरकार ने आने वाले दिनों में जल्दी फैसला नहीं करा तो राजस्थान के युवा बड़ी संख्या में सड़कों पे होंगे और जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी ये मुद्दा बना रहेगा। और भजन लाल की सरकार की ये गले की फांस है, क्योंकि भजन लाल सरकार पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही कि ये मुद्दा ऐसा है, जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी खत्म नहीं होगा। और कितना विरोध हो रहा है, भजन लाल जी की तो सलाहकार है ना, कहीं वो
मेरे को ठीक नहीं लगते। तो उन्हें समझाना चाहिए भजन लाल जी को कि इसके चलते भजन लाल जी की आप बताओ कितनी छवि खराब हो रही है, बहुत छवि खराब हो रही है ना, कितनी बद पिट रही है भजन लाल सरकार की। फिर भी अगर उन्हें सोचते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, अन्याय है, उनको सोचते हुए और भर्ती को रद्द करके अब इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। और नहीं तो देखो आने वाले समय में संघर्ष हम कर ही रहे, सड़कों पर लड़ेंगे और मजबूती से भजन लाल सरकार को दिखाएंगे युवाओं की ताकत क्या है। जैसे बिहार में बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है, जहाँ भी एक एसआई का आंदोलन अब रुख पकड़ेगा, सड़कों पर उतरेंगे। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भजन लाल जी का 1 साल का जो कार्यकाल था वो एकदम मतलब खराब कार्यकाल रहा है, क्योंकि बेरोजगारों को सिर्फ आश्वासन मिले हैं, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। बेरोजगारों को सिर्फ जो भी है उपचुनाव में भी इनको मतलब एक आश्वासन मिला था कि हम भर्ती रद्द करेंगे। उपचुनाव में जब सत्ता में आए तब भी इन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी हम भर्ती को रद्द करेंगे। बट अभी सरकार बनने के बाद भी इनसे भर्ती रद्द तो छोड़ो, अब तो वो बोल भी नहीं रहे इस मुद्दे पे। किरोड़ी लाल जी के अलावा इस मुद्दे पे अभी कोई एक्टिव नहीं है, जबकि राजस्थान में 200 एमएलए हैं, उनमें से सिर्फ गिनती के, जैसे हनुमान बेनीवाल जी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने अपनी मांग को हमेशा साफ अपना चांस क्लियर रखा है कि मैं जो गलत है मैं उसके साथ में हमेशा ही कभी खड़ा नहीं होऊंगा, जो सही है उसी का मैं साथ दूंगा। पर आपको लगता है कि भजन लाल जी इस मुद्दे की वजह से कहीं ना कहीं अपना लूज पोल बहुत बड़ा साबित होगा उनको, क्योंकि वो रिपीट तो कभी होंगे नहीं, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो आप बताइए कि भजन लाल जी को क्या करना चाहिए, क्या बता वो हमारी आपने बहुत लंबा सुन ले। आपने बहुत लंबा सवाल पूछा है। मैं कह रहा हूँ भजन लाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल में से अगर मेरे को 10 में से नंबर देने हो तो मैं 0 नंबर दूंगा, क्योंकि ना तो भर्तियों के मुद्दे पे सफल रहे, ना महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बात सुनी, न एसआई भर्ती के मुद्दे पर कोई निर्णय लिया, ना बेरोजगारी भत्ता पर उनके तरफ से कोई निर्णय हुआ, ना बेरोजगार युवाओं को छात्रवृत्ति जो मिलती है स्कॉलरशिप वो भी नहीं मिल पा रही। तो मेरे को भजन लाल जी एक मुद्दा बता दे युवाओं का जिसमें उनको सफलता मिली हो, सारे मुद्दों पे वो फेल है, इसलिए हमारी तरफ से 0 नंबर है। अब रही बात तो नैतिकता के नाते भजन लाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, जब वो युवाओं के लिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने अब तक सेट करा नहीं है। 1 साल हो गए, कब तक युवा इंतजार करेंगे। लेकिन अब साहब ये है ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को लोग राजस्थान में भी मानते हैं, पूरे देश में मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की छवि भी भजन लाल जी ने खराब करी है। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी आते हैं